हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन में एक और पैसेज को रीड करके सॉल्व करेंगे। तो आज का पैसेज डिजिटल इंडिया के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The Digital India initiative launched by the Government of India aims to transform the country into a digitally empowered society and knowledge economy. It has revolutionized the way people connect, communicate, and carry out their daily activities. With internet access expanding to rural areas, people can now easily avail essential services like education, healthcare, and banking through digital platforms. One of the greatest achievements of Digital India is its contribution to transparency and efficiency in governance. Online services, digital payments, and e-governance systems have reduced corruption and improved public service delivery. Farmers receive market and weather update via mobile apps. Students attend online classes and entrepreneurs use digital platforms to grow their businesses. However, challenges remain. Many rural areas still lack stable internet connectivity and suffer from digital illiteracy. The generational gap is using technology also hinders full participation. Moreover, rising cyber crimes and data breaches raise serious concerns about privacy and security. In conclusion, Digital India is both an opportunity and a responsibility. To achieve true digital empowerment, India must focus on strengthening digital literacy, ensuring online safety, and making technology inclusive for every citizen. ठीक है, आप यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इसको देख लीजिए एक बार। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव? डिजिटल इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? Option A, to increase population. Option B, to create a digitally empowered society and knowledge economy. Option C, to promote manual labor. And option D, to reduce literacy rate. ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, ठीक है, जो कि है टू क्रिएट अ डिजिटली empowered सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी, एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना। आप चाहें तो यहाँ पे पैसेज में भी देख सकते हैं। The Digital India initiative launched by the Government of India aims to transform the country into a digitally empowered society and knowledge economy. ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बेनिफिट ऑफ डिजिटल इंडिया? निम्नलिखित में से डिजिटल इंडिया का एक प्रमुख लाभ कौन सा है? ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड करप्शन। ऑप्शन बी, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन गवर्नेंस। ऑप्शन सी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। एंड ऑप्शन डी, डिक्रीज इन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी, जो कि है ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन गवर्नेंस, शासन में पारदर्शिता और दक्षता। आप यहाँ पे पैसेज में भी एक बार देख सकते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ डिजिटल इंडिया इज इट्स कंट्रीब्यूशन टू ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन गवर्नेंस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट चैलेंज इज स्टिल फेस्ड बाय रूरल एरिया? ग्रामीण क्षेत्र को अभी भी कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन ए, लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड डिजिटल लिटरेसी। ऑप्शन बी, एक्सेस ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। ऑप्शन सी, ओवर यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। एंड ऑप्शन डी, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ता है अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में? ऑप्शन ए, लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता की कमी। ठीक है,
चौथा क्वेश्चन, व्हाट कंसर्न इज रेज्ड रिगार्डिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स? डिजिटल प्लेटफॉर्म के संदर्भ में कौन सी चिंता उठाई गई है? ऑप्शन ए डेटा प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी, ऑप्शन बी एक्सपेंसिव डिवाइसेस, ऑप्शन सी लिमिटेड इंटरनेट कंटेंट एंड ऑप्शन डी लैक ऑफ यूजर्स। तो एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं पैसेज में कौन सी चिंता है। Moreover, rising cyber crimes and data breaches raise serious concerns about privacy and security। ठीक है, तो साइबर क्राइम का चिंता करना पड़ता है डिजिटल प्लेटफॉर्म में, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही है। डेटा प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी, डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के रिगार्डिंग चिंता उठाई गई है। 5 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट एंश्योर्स ट्रू डिजिटल एम्पावरमेंट? पैसेज के अनुसार सच्चा डिजिटल सशक्तिकरण किससे सुनिश्चित होता है? ऑप्शन ए प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी एंड इंक्लूसिविटी, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग इंटरनेट एक्सेस, ऑप्शन सी फोकसिंग ऑन अर्बन एरियाज एंड ऑप्शन डी अवॉइडिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन ए, जो कि है प्रोमोटिंग डिजिटल लिटरेसी एंड इंक्लूसिविटी। डिजिटल साक्षरता और समावेशिता को बढ़ावा देना ही ट्रू डिजिटल सशक्तिकरण को एंश्योर करता है। ठीक है, तो आज के पैसेज के 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और एक ऐसे इंटरेस्टिंग पैसेज के साथ अगले वीडियो में। कीप लर्निंग।